हाँ जी, सभी भाइयों को जितेंद्र चौधरी की नमस्कार। और भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया हुआ है, ये आप सभी की सहायता के लिए किया हुआ है। आप लोगों को अगर थोड़ा-सा इसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है आइसक्रीम बनाने में या कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के अपना कोई भी सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोएँ मिलती रहेंगी। और आज मैं पांडे जी को लेके आया हूँ आपके लिए। आप लोगों ने पूछा था कि राजभोग कुल्फ़ी कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी चाहिए। तो पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और पांडे जी, मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे कस्टमरों को ये बताएँ कि राजभोग कुल्फ़ी कैसे बनाई जाती है? ठीक है। डियर फ्रेंड, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम राजभोग कुल्फी कैसे बनाते हैं। तो राजभोग कुल्फी बनाने के लिए पहले हमको कुल्फी का बेस लेना पड़ेगा। कुल्फी का बेस लेना पड़ेगा हमको। तो पहले कुल्फी हमें बनाना पड़ेगी। तो कुल्फी में देखो, दो टाइप की कुल्फी होती है। एक कुल्फी होता है, दूसरा मीडियम फैट कुल्फी। जो कुल्फी रहती है उसमें मिनिमम 10% फैट रहना चाहिए और 3.5% प्रोटीन होना चाहिए और 36% टोटल सॉलिड होना चाहिए। एक ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। ठीक है, और मीडियम फैट कुल्फी अगर हमें बनाना है, मीडियम फैट कुल्फी का बेस बनाना है, तो उसके जी, लिए हमको मिनिमम 2.5 से लेके 9.9 तक फैट, मतलब इसके बीच में फैट मेंटेन करना है और 3.5% प्रोटीन मेंटेन करना है और 32% टोटल सॉलिड मेंटेन करना जी, है। तो ये डिपेंड्स करता है कि हम कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए या किस कंज्यूमर का क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है कुल्फी या मीडियम फैट कुल्फी। तो इसके लिए पहले हमको क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें। मिल्क है, शुगर है और स्टेबलाइजर इमल्सिफायर जी, और कलर्स एंड फ्लेवर्स है और ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं। जी, तो इसके लिए कुल्फी बनाने के पहले हम 100 लीटर्स मिल्क लेते हैं। जी, तो मिल्क में हमें प्रेफरली का बफेलो मिल्क लेना चाहिए, जिसके फैट अराउंड 6% फैट रहते हैं और मिनिमम 6% फैट रहता है और 9% MSNF होता है। तो हमको, अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो कुल्फी के लिए मोस्टली बफेलो मिल्क यूज करते हैं। ठीक है, तो समझो 100 लीटर हमने मिल्क ले लिया जी, और उसका हमने रिडक्शन किया जी, अराउंड। उसमें फर्स्ट बॉयल आने के बाद हमने समझो 100 लीटर में हमने अराउंड 10 किलो तक शुगर डाल दिया। ठीक है, तो शुगर शुगर पहले डालने से उसका कैरामलाइजेशन होता है और थोड़ा हाइजीनिकली कंडीशन भी रहती है। तो ओके, शुगर डाल के उसको हम 55, अगर हमें फुल फैट की कुल्फी बनानी हो तो 50 या 55 लीटर तक उसको रिडक्शन करते हैं। और अगर हमें मीडियम फैट बनाना हुआ तो उसको 60 या 65 लीटर तक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आधा किलो हम शुगर बचा के रखते हैं। तो उसमें हम स्टेबलाइजर इमल्सिफायर जो है वो डाल के फिर वो, जब भी वो गर्म में निकलने के टाइम में स्टेबलाइजर इमल्सिफायर डाल देना चाहिए। तो स्टेबलाइजर इमल्सिफायर का बहुत बड़ा रोल है। उससे जी, वो डालने से आपका मेल्टिंग नहीं होगा, आइस फॉर्मेशन कम होगा, जी, माउथ फील अच्छा होगा, सॉफ्टनेस आएगा, क्रीमीनेस ओके, आएगा। ओके, तो इसके बाद उसको हम इंस्टेंट ठंडा करते हैं। जी, मिक्स को, जो कुल्फी मिक्स होगा, इंस्टेंट ठंडा जी, करके फिर उसको हम, अगर जितना इंस्टेंट ठंडा करेंगे उसमें उसका शेल्फ लाइफ अच्छा रहेगा, एसिडिटी कम बढ़ेगी, जी, तो एसिडिटी भी नहीं डेवलप होगी, ओके, फिर कंटामिनेशन कम होंगे। सही है, तो हम इंस्टेंट उसको ठंडा करते हैं। जी, इसके पास जो भी, किसी के पास एजिंग मैट है, किसी के पास कूलर है,
जैसे भी जिसके पास जो भी फैसिलिटी हो जी। वो हिसाब से तुरंत इंस्टेंट ठंडा करना है। ओके। उसके बाद ठंडा करके हम उसको फ्लेवरिंग टैंक में लेते हैं। ओके। फ्लेवरिंग टैंक में लेके उसमें समझो हमें राजभोग कुल्फी बनाना हुआ जी। तो फ्लेवरिंग टैंक में लेके हम उसमें राजभोग फ्लेवर डालेंगे। ठीक है। फ्लेवर की अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी रहती है 1 लीटर, 1 ml फॉर 1 लीटर। वो 1 डिपेंड ml करता है कि फॉर नहीं 1 लीटर। जी। हाँ वो जी। ये जनरल में बता रहा हूँ क्योंकि जी। वो डिपेंड्स करता है कि वो आपका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है। अगर फ्लेवर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम लगेगा, अगर कंसंट्रेशन कम है तो क्वांटिटी बढ़ सकती है। जी। ये तो आपको ट्रायल एंड एरर पे करना पड़ेगा। जी। तो इसके बाद उसको मैं हम लोग क्या करते हैं, ड्राई राजभोग का मतलब ही होता है कि बहुत राजाओं का भोग। जी। तो जी। उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह जो बहुत डालना पड़ता है। जी। तो इसके लिए हम फिर वो मिक्स को जो है ना हल्का सा उसमें लेमन येलो कलर हल्का सा पीला कलर डाल देते हैं। ठीक है। कलर डाल देंगे, फिर कलर डाल देंगे, फिर उसको हम कंटिन्यूअस फ्रीजर या बैच फ्रीजर जिसके पास जो अवेलेबल है जी। उसमें। पर इसमें प्रोवाइडेड ये रखना पड़ेगा कि ओवर रन जो है ना 50% ये रखना चाहिए। आइसक्रीम ठीक में है। हम वेरिएशन 100% करते हैं जी। तो इस 50% करना चाहिए। ठीक है। तो हम कंटिन्यूअस फ्रीजर या बैच फ्रीजर से निकालेंगे, फिर उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई जी। फ्रूट में एलमंड डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, कैशू नट डालेंगे, जी। किशमिश डालेंगे। जी। ये सारे जो फ्रूट्स हैं हम डाल देते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो सैफरान भी डाल सकता है, सैफरान के सेगमेंट डाल सकते हैं। जी। तो इस तरह से हम राजभोग उसके बाद वो मिक्स होके आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट मिक्स होके फिर उसको हम कंटेनर में जैसा जिसका जो जी। जी। पार्टी पैकेट कंटेनर में डाल के फिर उसको हार्ड करते हैं, फिर उसको कोल्ड रूम में डालते हैं। जी। फ्रीज में जिसके पास कोल्ड रूम नहीं है वो हार्डिंग टनल में डाल के उसको ठंडा करते हैं। और जी। इसी जी। प्रकार से जो हमको कुल्फी के कई प्रकार होते हैं। तो हम ओके। अगर किसी को केसर बादाम कुल्फी बनाना, पिस्ता बादाम बनाना हुआ जी। तो उसमें पिस्ता एसेंस डाल देगा राजभोग की जगह पे। अभी अभी तो मतलब अपना पांडे जी हमारा ये जो राजभोग कुल्फी जो बनाने का फॉर्मूला था वो हाँ इधर ही खत्म होता है ना।